फिर सबको नदी के नजदीक ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा लेकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर अर्थात याद कर कर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेक कुतर्क करते हैं। सोचते हैं राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूर जगह उठकर न चल जाए। मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, परंतु वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियों की शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई जैसे उन्हें लौट आती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल में चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते अर्थात स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की अवस्था कैसी है, जैसी जल में प्रवाह के में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी की सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया, मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगी, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी के सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए जैसे कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य पर सुखी हो जाए। भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार ही हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियों, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रव को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है, जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा और वैराग्य मंत्री।